हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए लाफिंग बुद्धा पे एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी आपको लाफिंग बुद्धा कैसे लाने चाहिए, कहाँ लाने चाहिए और क्यों लाने चाहिए, और लाके कहाँ रखने चाहिए, कहाँ रखना सबसे ज़्यादा शुभ होता है, और कैसे लाफिंग बुद्धा शुभ होते हैं घर के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो पे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है लाफिंग बुद्धा, आपको समझना पड़ेगा कि लाफिंग बुद्धा है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे ही आम तौर पे ले आते हैं, ऐसे ही शो पीस के लिए कि हम लेके चलते हैं, इसको वहाँ रख लेंगे, सजा लेंगे। तो ऐसा गलती ना करिए आप, इनको शो पीस के लिए अपने घर में ना लाइए। ये एक देवता की तरह ही होते हैं। जैसे हम लोग जो है भारत में कुबेर की पूजा करते हैं, कुबेर जी की, कुबेर जी को धन का प्रतीक मानते हैं, धन का देवता मानते हैं। ऐसे ही चाइना में इनको धन का देवता मानते हैं। चाइना में इनकी कुबेर जी की तरह पूजा होती है। और फ्रेंड्स, ये भी एक देवता की तरह ही हैं। तो इसीलिए इनको कभी भी ऐसे ही शो पीस के तौर पे मत रखिए। तो बहुत सारे लोग जो ले आते हैं बड़े बड़े शो पीस, ऐसे ही ज़मीन पे रख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ले आते हैं। तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इनको कभी भी हमें ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, हमेशा किसी न किसी चीज़ पे रखना चाहिए। जैसे कि चौकी है, टेबल है, छोटी सी कोई टेबल लीजिए बस, लेकिन इनको ज़मीन से हल्का सा ऊंचाई पे रखिए आप। 2 से 3 फीट की ऊंचाई पे आपको रखना ही चाहिए, इनको ज़मीन पे कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप छोटे लाए हैं तो टेबल पे रख सकते हैं, बेंच पे रख सकते हैं, मेज पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी सॉरी नहीं रखना है इनको। तो हमें कहाँ कहाँ नहीं रखना है मैं बताती हूँ आपको। आपको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में आपको कैसे रखने चाहिए ये मैं बताऊँगी। और आपको किचन में भी नहीं रखना चाहिए इनको, टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे जहाँ हम खाना खाते हैं बैठ के, वहाँ भी हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए इनको। तो फ्रेंड्स, बेडरूम में सबसे पहले बताऊँगी मैं हमें कैसे रखने चाहिए। तो बेडरूम में अगर आप रखना चाहते हैं या रखते हैं, आपने कोई और जो है लाफिंग बुद्धा रख रखे हैं, तो उनको हटा के आप जो है दूसरे लेके आइए बेडरूम में रखने के लिए। तो बेडरूम में हमें रखने चाहिए जो आरामदायक होते हैं, जैसे कि जो आराम से बैठे होते हैं आगे को हाथ करके लाफिंग बुद्धा, आंखें मीच के मुस्कुराते हुए, जैसे कि आराम कर रहे हैं, वो अपनी मगन में मगन हैं और खुश हैं, कुछ सोच रहे हैं, आंखें मीच के आराम से बैठे हैं। ऐसे लाफिंग बुद्धा को हमें जो है अपने बेडरूम में रखना चाहिए। वो हमारे हमारे लिए शुभ होते हैं और हमारे घर में पॉजिटिव लाते हैं, हमारे दिमाग में पॉजिटिव लाते हैं। और सुबह सुबह आप देखिए उनको उठते ही बेडरूम में रखे हुए जो लाफिंग बुद्धा होते हैं आरामदायक वाले, आप ला के रखिए उनको, वो शुभ होते हैं बेडरूम के लिए। लेकिन हमें कोई भी कुबेर देवता ला के, मतलब सॉरी, इनको ला के, लाफिंग बुद्धा को ला के बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। और हमें अपने मंदिर वाले रूम में लाफिंग बुद्धा को नहीं रखना चाहिए, मतलब मंदिर में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप अपने जो है मंदिर के बगल में रख सकते हैं। और आप ऊपर को हाथ जो रखे होते हैं, जिनके एक टोकरा सा होता है, छोटे से दो 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 टोकरे होते हैं दोनों हाथों पे, उस पर एक लड्डू टाइप का कुछ रखा होता है, वो आप रख सकते हैं मंदिर के बगल में, आपके शो पीस की तरह। जैसे कि अच्छे से, मतलब साफ़ सफाई वाली जगह पे रखना चाहिए इनको। और बिल्कुल भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं जमनी चाहिए। बहुत सारे लोग ला के ऐसे ही रख लेते हैं, ना उनकी सफाई करते हैं ना कुछ करते हैं, और ऐसे ही बस रखे रहते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, इनको साफ़ सफाई से रखना चाहिए हमें बहुत। तो फ्रेंड्स, इनको रखना कहाँ सबसे ज़्यादा शुभ होता है, जो हमारा मेन डोर होता है, मेन दरवाज़ा घर का होता है, आने जाने वाला, बाहर के लोग जहाँ से आते हैं जाते हैं, उस दरवाजे के पास अगर आप रखोगे इनको तो बहुत ही शुभ होगा ये। और जो है, जैसे कि कोई आपके घर में मेहमान आया है, उनकी नज़र सीधा इन पे पड़नी चाहिए, जैसे कि वो सीधा इनको देखें और उनको लगे कि ये लाफिंग बुद्धा जी बैठे हैं, ये हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, और मन उनका अपने से ही खुश हो जाए देखते ही इनको। तो ऐसी जगह पे आपको रखना चाहिए कि आने जाने वाले लोगों की नज़र सीधा इन पे पड़े और उनका मन अंदर से खुश हो जाए, जाएं तब भी और आएँ तब भी। ऐसी जगह पे हमें जो है रखना चाहिए, हॉल में अपने मेन दरवाजे के पास। तो फ्रेंड्स, इनको हमें ऊंचाई पे रखना चाहिए हमेशा, नीचे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप ऊंचाई पे रखिए, या तो चौकी पे या फिर टेबल पे रख सकते हैं। अगर छोटे हैं तो आप इनको मेज पे रख सकते हैं, स्टूल पे रख सकते हैं, या फ्रिज के ऊपर भी, फ्रिज वगैरह है अगर आपके हॉल में तो आप उसको भी, उन पे भी रख सकते हैं इनको, और बरामदे में रखिए, हॉल में। तो फ्रेंड्स, और तीसरी बात ये है कि आपको लाफिंग बुद्धा लाने चाहिए खुद से, या फिर गिफ्ट के तौर पे जो मिले होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो वैसे तो हम इनको ला भी सकते हैं अपने आप ख़रीद के, लेकिन जो हमें गिफ्ट में मिले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। मानिए अगर कोई गिफ्ट में अचानक आपको इनको दे के जाता है, तो समझिए कि ये खुद ब खुद आपके घर में चल कर आए हैं और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं अगर ये खुद कोई अपने आप ही बिना आपके कहे आपके घर में गिफ्ट के तौर पे लाया है इनको।
तो ये सोच लीजिए आप कि वो खुद ही आपके घर में खुशियाँ लेकर आए हैं ढेर सारी, और अब आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो गिफ्ट के तौर पे दिए हुए हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। उनको आप उनको जो है हॉल में रखिए। जो आपको गिफ्ट के तौर पे मिले हैं उनको हॉल पे रखिए, हॉल में अपने मेन डोर के पास रखिए, आने जाने वालों की नज़र पड़े उन पे जो आपको गिफ्ट में मिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप किसी से बोल के मंगाते हैं, वो नहीं अचानक ही आपके घर में कोई ले आए तो। और आप वैसे ख़रीद भी सकते हैं, ख़रीद के लाए हुए भी अच्छे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना गिफ्ट के लाए हुए होता है असर जिनसे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया आपको कि आप खुद भी ला सकते हैं और गिफ्ट में लाए हुए भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया आपको कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स। और हमें एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, मैं दोबारा आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग जो है जो बाथरूम में छोटी सी अलमारी बना लेते हैं शो पीस के तौर पे, वहाँ रख लेते हैं। तो ऐसी जगह पे मत रखिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मैंने कई जगह देखे हैं रखे हुए। मैं जब जाती हूँ कहीं घूमने के लिए, जैसे अपने किसी गेस्ट के यहाँ, तो मैंने रखे हुए देखे, वहाँ भी मैंने टोका कि नहीं रखते हैं, तो उन्होंने हटा दिए तुरंत। इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है इस चीज़ का, और इनकी हमेशा साफ़ सफाई करते रहना है, इनको गंदा नहीं रखना है। हंसते मुस्कुराते हुए लाफिंग बुद्धा लाइए आप, आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत शुभ होंगे। और जिनके संतान नहीं हो रही है वो इनको उनको लाने चाहिए लाफिंग बुद्धा। जिनके पीठ पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं उनको अपने घर में 2 से 3 इंच के जो है लाफिंग बुद्धा ला के रखने चाहिए अपने आसपास। उनको सुबह शाम देखिए, आपके घर में बहुत ही अच्छी खुशखबरी जल्दी आएगी अगर आप ऐसे लाफिंग बुद्धा को ला के रखेंगे जिनकी पीठ पे बच्चे होते हैं, जिनके संतान नहीं हो रही उनके लिए। इनको रखना शो पीस नहीं है, खाली ये शो पीस के लिए नहीं होते। तो ये धन, खुशियाँ, संतान, ढेर सारी खुशियाँ, पॉजिटिविटी, हर चीज़ घर में लेके आते हैं अपने साथ। तो इनको हमेशा एक देवता की तरह ही रखना चाहिए, घर में पूजना चाहिए। पूजा तो नहीं, लेकिन अच्छे से इनको रखना चाहिए, इनकी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। जो ऑफिस में रखना चाहते हैं वो लाफिंग बुद्धा जिनके दोनों हाथ ऊपर को होते हैं, जो एक कटोरा से लेके मैंने पहले ही बताया, तो उनको अपने जो है दोनों हाथ ऊपर होते हैं, उनको ऐसे लाफिंग बुद्धा लाने चाहिए। और ऐसे रखने चाहिए, रखने कैसे चाहिए, अपनी टेबल पे जहाँ वो बैठते हैं उस जगह पे रखने चाहिए। और रखने ऐसे चाहिए कि वो उनकी तरफ आ रहे हों, ना कि बाहर को उनका मुंह करना चाहिए। जैसे कोई जाता है बाहर को, ऑफिस के दरवाजे के बाहर को निकलता है, बाहर की तरफ मुंह नहीं, उनको इस तरीके से रखना चाहिए जैसे कि वो ऑफिस के अंदर आ रहे हों। इस तरीके से आपको रखना है ऑफिस में, तो बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही पॉजिटिव लाएंगे। अच्छा आपका माहौल, ऑफिस का, घर का, हर चीज़ का माहौल अच्छा रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारी आज की वीडियो में इतना ही, और हमारी वीडियो में जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी हो ज़रा सी भी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।